नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। सरकारी नौकरी, सीमित वेतन, लेकिन बैंक खातों में करोड़ों का खेल। संभल में एक डाक सहायक के खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वित्त मंत्रालय की संदिग्ध ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डाक सहायक के खिलाफ बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में करोड़ों की जमा और निकासी सामने आई है। दूसरी तरफ कुछ ग्राहकों का आरोप है कि उनकी एफडी और जमा पूंजी भी गायब हो गई। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक कर्मचारी का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। देखिए हमारी ये खास पड़ताल। संभल जिले में डाकघर से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी सिस्टम, बैंकिंग निगरानी और आम लोगों के भरोसे तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक डाक सहायक, सरकारी नौकरी, तय वेतन, लेकिन बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन। वित्त मंत्रालय की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि महज कुछ ही हफ्तों में करोड़ों रुपए खाते में आए और लगभग उतनी ही रकम निकल भी गई। इतना ही नहीं, अब कई खाता धारक भी सामने आ रहे हैं। आरोप है कि एफडी के नाम पर जमा कराए गए लाखों रुपए गायब हो गए। किसी के पासबुक में पूरी रकम दर्ज नहीं हुई और कुछ खातों से पैसा निकल गया। तो सवाल है कि क्या ये सिर्फ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन का मामला है या किसी के संरक्षण में करोड़ों रुपए का ये खेल चल रहा था। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता इसकी पड़ताल के लिए बहजोई उप डाकघर पहुंचे। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, डाकघर का कर्मचारी बन बैठा करोड़ों का खिलाड़ी, हजारों में वेतन, करोड़ों का खेल, रोक पाने में सिस्टम फेल, ग्राहकों का तोड़ा भरोसा, डाकघर को बनाया तमाशा, जांच से खुलेंगे राज, शिकंजे में आएंगे घोटालेबाज। बहजोई उप डाकघर पर तैनात एक कर्मचारी की करतूत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ तैनात एक कर्मचारी दीपक कुमार ने लगभग एक अकाउंट से 4 करोड़ 98 लाख रुपए का लेन देन कर दिया। ये लेन देन मात्र 3 महीने के अंदर किया गया। साथ ही एक दूसरे अकाउंट से भी 1 करोड़ 52 लाख 60 हजार रुपए का लेन देन कर दिया गया, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। जांच में ये सामने आया कि दीपक कुमार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये पैसे कमाए गए थे, जिसको लेकर बहजोई में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। ये तस्वीर संभल जिले के बहजोई में उसी उप डाकघर की है जहां हजारों में वेतन पाने वाले एक डाक सहायक ने करोड़ों की हेराफेरी कर दी। तस्वीरों में दिख रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने उम्मीदों के साथ डाकघर में पैसे जमा कराए, लेकिन हेराफेरी की बात सामने आते ही उनके होश उड़ गए, जिसके बाद खाता धारक अपने खातों की जांच के लिए डाकघर पहुंचने लगे। डाकघर पहुंचे कई खाता धारकों ने बताया कि उनके खातों से भी रकम गायब है। कई खाता धारकों ने डाक सहायक को लेकर और भी चौंकाने वाली बातें बताई। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। संभल के उप डाकघर बहजोई में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, डाक सहायक के खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन पर सवाल। वित्त मंत्रालय की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से खुला मामला। डाक सहायक दीपक कुमार के खातों से संदिग्ध ट्रांजैक्शन। संभल के बहजोई उप डाकघर में दीपक कुमार की थी तैनाती। शुरुआती जांच में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद दर्ज हुई एफआईआर। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी डाकघर पर है जहां पर दीपक कुमार की तैनाती थी। फिलहाल दीपक कुमार जनपद संभल में तैनात बताए जा रहे हैं। ये 3 महीने की ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो लगभग 6 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यहीं से किया गया। और यहाँ पर जब हमारी ग्राहकों से बात हुई तो उन्होंने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि दीपक कुमार ने उनको झांसे में लिया। उनकी जो एसआईपी थी 4 लाख रुपए की थी, उसको जो है 2 भागों में करा दिया गया और 2 भाग में कराने के बाद में सिर्फ एक ही भाग की किताब उनको सौंपी गई, जिसकी रकम उनको अभी तक वापस नहीं मिल पाई है। ऐसे ग्राहकों की लंबी फेहरिस्त है जिनके साथ दीपक कुमार ने धोखाधड़ी की है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। पूरे मामले की शुरुआत वित्त मंत्रालय की एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी एसटीआर से हुई। रिपोर्ट में चंदौसी निवासी और डाक विभाग में कार्यरत दीपक कुमार के बैंक खातों में असामान्य वित्तीय गतिविधियों की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू की।
जैसे जैसे बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए वैसे वैसे रकम का आकार बढ़ता चला गया। जांच में सामने आया कि एक सरकारी कर्मचारी के खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और यहीं से शुरू हुई उस खेल की पड़ताल जिसने पूरे विभाग में हलचल मचा दी। 1 जनवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के बीच पीएनबी खाते में 4,52,97,000 रुपए जमा कराए गए और 4,52,95,000 रुपए की निकासी भी कर ली गई। वेतन से मेल नहीं खाते ट्रांजैक्शन, पैसों के स्रोत का कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं मिला। जांच अधिकारियों को सबसे बड़ा झटका पंजाब नेशनल बैंक के खातों की पड़ताल में लगा। महज 65 दिनों के भीतर खाते में करीब 4.5 करोड़ रुपए जमा हुए। हैरानी की बात यह रही कि लगभग उतनी ही रकम खाते से निकाल भी ली गई, यानी पैसा आया भी तेजी से और गया भी उतनी ही तेजी से। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसकी थी, रकम कहां से आई और रकम कहां चली गई। दीपक कुमार एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी आय का मुख्य स्रोत वेतन है, लेकिन बैंक खातों में दिख रही रकम उनकी घोषित आय से कई गुना ज्यादा है। जांच एजेंसियों ने 2 अप्रैल 2019 से 18 मार्च 2026 तक उसके सैलरी अकाउंट की भी पड़ताल की, जिसमें 1,50,60,000 रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया, जबकि 2019 से 2026 तक में उनकी सैलरी 36,948 रुपए से बढ़कर 42,478 रुपए हुई थी। एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में दीपक कुमार ने दावा किया कि दोस्तों और परिचितों से नकदी लेकर खाते में जमा की जाती थी और फिर रकम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाई जाती थी। लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक इस दावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। यहीं से संदेह और गहरा हो गया। इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई है। अब पुलिस बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन, नकद जमा और धनराशि के स्रोत से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। 42,000 रुपए की सैलरी पाने वाला डाक सहायक दीपक कुमार कैसे करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी एसपी कार्यालय में है, जहां से आदेश के बाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बहजोई थाने में महिला उप निरीक्षक अपर्णा बंसल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा दीपक कुमार के 2 अकाउंट संभल पुलिस के साथ शेयर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि पिछले 3 महीने में लगभग 6 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन की गई है, जिसमें जांच की गई। जांच में ये सामने आया कि दीपक कुमार द्वारा फर्जी गेमिंग ऐप के जरिए पैसे कमाए जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस हरकत में आई और दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि करोड़ों रुपए के इस लेन देन के पीछे वास्तविक कारण क्या था और धनराशि का स्रोत आखिर कहां से आया। मामले में उप डाकघर बहजोई में तैनात जिम्मेदार भी कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अधिकारियों का कैमरे से बचना भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। डाक सहायक दीपक कुमार के खिलाफ इसी बहजोई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद में आगे की कार्रवाई की जा रही है। यहां तैनात महिला उप निरीक्षक अपर्णा बंसल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। दीपक कुमार के उन सहयोगियों का भी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, जिनके अकाउंटों में ये पैसा ट्रांसफर किया गया था। फिलहाल 6.5 करोड़ रुपए की ये धनराशि दीपक कुमार के अकाउंटों से लेन देन की गई है। मात्र 3 महीने के अंदर इस धनराशि को निकाला गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दीपक कुमार के कितने सहयोगी पुलिस की जांच में सामने आएंगे। जांच अभी चल ही रही थी कि कई खाता धारक सामने आने लगे। किसी ने आरोप लगाया कि एफडी की रकम का पूरा हिसाब नहीं मिला। किसी ने दावा किया कि लाखों रुपए जमा कराने के बावजूद पासबुक में पूरी एंट्री नहीं हुई, तो किसी ने कहा कि उनके खाते से रकम गायब हो गई। अभी पता चला कि घोटाला हुआ है डाकखाने में, तो मैं अपने बच्ची के सुकन्या का 2 खाते मेरे, जो मैंने 1,000 रुपये महीना या 500 महीना जमा कराऊँ, तो पता चला चेक कराने के लिए आया हूँ, तो घोटाला मेरे साथ तो नहीं हो गया। डाकघर में खाता धारक राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि उनके खाते में 4 लाख रुपए जमा थे, लेकिन दीपक कुमार ने उन्हें 2 लाख का ही पासबुक दिया। बाकी 2 लाख के पासबुक के लिए
महीनों टरकाते रहे। सन 2021 में मैंने 4 लाख रुपए की MIS कराई थी। जो MIS कंप्लीट होने पर दीपक कुमार जी ने मुझे बताया कि आपकी MIS कंप्लीट हो गई है, आप 2-2 लाख रुपए की MIS बनवाएं, जिसमें उसमें आपका ब्याज अच्छा मिलेगा और पैसा सेव रहेगा। मैंने कहा आप कह रहे हैं तो आप बना दीजिए। उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए की एक किताब दी थी और बहुत दिनों बाद उन्होंने चक्कर कटवाई कि आज हमारा लास्ट रिजल्ट सही नहीं है, आज हम चंदोसी में हैं। बहुत टाइम बाद एक किताब मिली थी। उसके बाद उन्होंने इस किताब को दूसरी किताब के लिए कई बार चक्कर कटवाए। कुछ दिनों पहले मुझे ज्ञात हुआ कि इन्होंने फर्जीवाड़ा करा है। जैसे ही तुरंत मुझे ज्ञात हुआ, मैं अपनी किताबों को लेकर डाक खाने आया। उन्हें आके दिखाया तो ज्ञात हुआ एक किताब में मेरे पैसे हैं और दूसरा किताब जीरो बैलेंस बन रहा है। इसके बाद मैं तुरंत चंदोसी डाक निरीक्षक के पास गया। उन्होंने मुझसे एक प्रार्थना पत्र लिया, कुछ स्टेटमेंट लिए और मेरी ओरिजिनल जो फर्जी वाली थी वो उन्होंने वहाँ जमा कर दी। खबर मिलते ही डाकघर में खाता चेक कराने वालों की लाइन लग गई। एक खाता धारक ने आरोप लगाया कि उनके खाते से 18 लाख रुपए गायब हैं। ग्राहकों ने मामले में सरकार से सख्त एक्शन और पैसों की रिकवरी कराने की मांग की है। चलो मामला जो हमारे एक मित्र है विनोद कुमार जो चंदोसी के हैं, उनकी जो पत्नी है ममता वासने, उन्होंने वहाँ पैसे जमा करे थे 18 लाख रुपए। अब उन्होंने आज अकाउंट अपना चेक कराया, जब ये पता चली कि ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा हुआ डाक खाने में, तो उनके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, जिससे वो परेशान होकर बार बार डाक खाने के चक्कर लगा रहे हैं। और आज आरोप एक ही पे है, दीपक कुमार किसी का नाम। दीपक कुमार हैं जो लिपिक थे, जो यहाँ भैजवी में भी डाक खाने पर रहे थे, आपके चंदोसी भी रहे थे। तो उन्होंने सारा मामला और लोगों को अपने टाइम दे रहे थे कि मैं 30 तारीख तक आपका पेमेंट करा दूंगा, ये करा दूंगा। बहरहाल आज वो गायब है वहाँ से और काफ़ी लोगों का संज्ञान में आया कि काफ़ी लोगों के पैसे उन्होंने ऐसे धोखाधड़ी करके पैसे मान लिए हैं। संज्ञान में तो लगभग 10-12 करोड़ रुपए का आ रहा है सुनने में। तो बाकी तो इसकी शिकायत जो है माननीय मंत्री जी से करेंगे, जिससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो हमारी जनता है वैजवी के जो लोग इससे त्रस्त हैं उनके पैसे वापस करें। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी बाकी है, लेकिन शिकायतों ने पूरे मामले को सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन से आगे बढ़ाकर संभावित वित्तीय गड़बड़ी के दायरे में ला दिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए का लेन देन अचानक नहीं होता। ऐसी गतिविधियां बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड और विभागीय प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं निशान छोड़ती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विभागीय ऑडिट में गड़बड़ी क्यों नहीं दिखी? डाकघर का निगरानी तंत्र कहाँ था? अन्य कर्मचारी ने भी इसे क्यों नहीं देखा? यही वे बिंदु हैं जिस पर अब जांच एजेंसियां फोकस कर रही हैं। अब तक की जांच की बात करें तो PNB खाते में 4 करोड़ 52 लाख रुपए जमा हुए। PNB खाते से 4 करोड़ 52 लाख रुपए की निकासी हुई। सैलरी अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा अतिरिक्त जमा हुआ। आय के अनुरूप दस्तावेज नहीं मिले। आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। कई खाताधारकों की शिकायतें भी सामने आई। यानी कुल संदिग्ध ट्रांजैक्शन की बात करें तो अब तक की जांच में ये 6 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि रकम और भी ज्यादा हो सकती है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या करोड़ों का लेन देन अकेले एक कर्मचारी के बूते संभव था? क्या ग्राहकों की FD और जमा रकम से भी छेड़छाड़ हुई है? ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाने के दावे की क्या सच्चाई है? करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पर विभागीय निगरानी क्यों नहीं हुई? क्या इस मामले में और भी लोगों की भूमिका सामने आ सकती है? फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है और जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। एक तरफ करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन है तो दूसरी तरफ खाता धारकों की शिकायतें और तीसरी तरफ विभागीय जवाबदेही पर उठते सवाल। लिहाजा जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ होगा कि ये सिर्फ संदिग्ध ट्रांजैक्शन का मामला था या फिर भरोसे की उस व्यवस्था में सेंध लगी है जहां आम लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी सुरक्षित मानकर रखते हैं। जिस तरीके से अब पुलिस की जांच जारी है, पुलिस की जांच में कितने सहयोगी दीपक कुमार के साथ ऐसे हैं जिन्होंने इस रकम को अपने खातों में ट्रांसफर किया है या करवाया है, ये भी पुलिस की रडार में शामिल होंगे। फिलहाल पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही कुछ बताने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोग के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट संभल।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।